हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी ठीक हूँ। अभी मैं हॉस्पिटल आ रही हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। हस्बैंड के बारे में मुझे थोड़ी चिंता भी हो रही है यार, क्योंकि मुझे उनके कुछ टेस्ट कराने हैं और कुछ मेडिसिन वगैरह उनकी ख़त्म हो रही थी, वो लेनी है। तो आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, हमेशा जब भी कोई फेस्टिवल या कुछ ऐसा होता है ना खर्च वाला काम, मैं उससे पहले उनकी मेडिसिन ज़रूर ला के रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा स्टॉक रखना पड़ता है ना। और हम लोग ये करते हैं पहले, क्योंकि बहुत ज़रूरी है यार। एक बार को आप फेस्टिवल पे या किसी चीज़ पे भी थोड़ा सा खर्च कम कर लो, लेकिन दवाई का खर्च पूरा होता है। और थोड़ी सी चिंता भी हो रही है मुझे। मैं आपको पिछले ब्लॉग में बता ही रही थी कि थोड़ा सा मतलब ऐसे ही चल रहा है। हस्बैंड की सैलरी का कंपनियां ना बहुत ज़्यादा वो करती हैं ना, कभी काट लेती हैं सैलरी, कभी कुछ कर लेती हैं। प्राइवेट जॉब वालों की बहुत दिक्कत रहती है। तो बस हॉस्पिटल पहुंच गए हम। अभी मैं आई हूँ हॉस्पिटल हस्बैंड के साथ में। उनके कुछ टेस्ट होने हैं और कुछ मेडिसिन ख़त्म थी। और मैं आपको बताती हूँ हमेशा कि मेडिसिन का थोड़ा सा स्टॉक रखना पड़ता है, ये दवाई बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। और कभी कभी बहुत चिंता होती है यार, कैसे चलेगा आगे सब कुछ। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, दवाइयों की टेंशन रहती है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, दोनों बच्चों की एजुकेशन का भी समझ नहीं आता। कभी कभी तो सर घूम जाता है कि कैसे होगा, क्या होगा। कहते तो है चिंता मत करो, लेकिन चिंता छोड़ भी नहीं सकते। ये चीज़ ऐसी है कि आप चिंता करे बिना रह भी नहीं सकते, है ना। और श्रीजा तो ट्यूशन गई थी अभी, और ट्यूशन खेल रहा था गली में। मैं कभी अकेले नहीं छोड़ के आती, बच्चे खेलते होते हैं तो मुझे डर लगता है कहीं बच्चे चोट ना मार लें। मैं अपने बच्चों के और अपने हस्बैंड के प्रति बिल्कुल केयरफुल रहती हूँ। मेरे को मतलब मेरे से मुझे बहुत चिंता रहती है। बच्चों को भी कभी अकेले ऐसे छोड़ती नहीं दोस्तों, और बस ले आती हूँ अपने साथ में। शायद ज़िंदगी में इतने ज़्यादा झटके खाए हुए हैं कि दिल बहुत ज़्यादा डरता है ना। और पता नहीं कल से मेरी आँख के ऊपर ही कुछ हो गया, दो छाले से कुछ ठीक नहीं हो रहा। अब तक दर्द भी कर रहे हैं, फुंसी से क्या हुई है पता नहीं। बोलो। अब टेस्ट भी तो कराना है। हाँ, गाड़ी आके लगा लूँगा, तो ब्लड दूंगा। उसकी रिपोर्ट कब आएगी? क्या 3 दिन बाद आना, फिर उसी दिन दिखा देंगे ना डॉक्टर को। 3 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। पता नहीं कितने का आएगा टेस्ट। वो ऐसे ही बता रहे 27-28। पहले टेस्ट करा लेते हैं हम लोग और फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। कहाँ से बोलना सीखा है बाहर में सक्षम? अरे वीडियो को चला रहे हैं। फोन में पता नहीं क्या क्या सीखने लग गया। सॉरी दोस्तों, आज हमको माफ कर दीजिए। अच्छी बातें करते हैं। नमस्कार नमस्कार। गंदी बातें नहीं करते हैं। गुड बॉय है ना मेरे सक्षम तो। हाँ, मुझे आने वाली है। तो सक्षम को टीवी दिखाना होता हुआ। अब तो आ भी गया, धी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, समझ ना सब। और हॉस्पिटल से वापसी आते हुए मैं खुद ड्राइव करके लाई। मेरा हाथ पहले से ड्राइविंग में काफ़ी साफ हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा बस ये है प्रैक्टिस मेरी। कोशिश करती हूँ, मैं करती रहती हूँ अब। और अभी मैं कोशिश यही करती हूँ कि लगभग मैं थोड़ा बहुत ड्राइव करती रहूँ, जिससे मैं जल्दी से मतलब अच्छा ड्राइव करूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं गाड़ी अच्छे से ड्राइव करना सीखूँ, मेरी चाहत है कि दोस्तों। और बस घर में खुद लेके आई थी गाड़ी। थोड़ा सा कहीं ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो अभी हस्बैंड मुझे वहाँ पे मना कर देते हैं कि थोड़ा सा और स्मूथ हो जाए हाथ, तब तुम ट्रैफिक में चलाना, अभी मत चलाओ। थोड़ा सा रिस्क नहीं लेते तो ठीक रहता है ना। तो बस मैं ड्राइव कर रही हूँ। कैसा ड्राइव कर रही हूँ आज अपने आप कर रही हूँ, आप लोग बताना ज़रूर कमेंट करके। और ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो हैं ही, लेकिन उनके बीच में हमें हर चीज़ को लेके चलना होता है। आगे बढ़ने का नाम ज़िंदगी है, कुछ कुछ सीखते रहने का। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मुझे कुछ चीज़ों का बहुत रिग्रेट रहता है, मैं लाइफ में नहीं कर पाई, तो मैं सब कुछ करना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में। और आते ही मैंने मसाले पीसने शुरू करे, क्योंकि मेरे मसाले धूप में सूख रहे थे। 2-3 दिन से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो रेड चिली पाउडर मैं हमेशा अपने घर में ही बना के रखती हूँ। और रेड चिली पाउडर पीसने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरे को छींकें लग जाती हैं। चाहे मैं कितना भी प्रिकॉशंस लेके करूँ, तो मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे थे इसमें। और होता है ना, कोई किसी किसी को बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी हो जाती है। मेरे को डस्ट से भी बहुत एलर्जी। अगर मुझे थोड़ी सी भी डस्ट नोज़ में लग जाती है तो बहुत छींकें आने लग जाती हैं, और आइज़ में भी मेरी रेड हो जाती हैं। तो मेरे को इस चीज़ से बहुत एलर्जी। और मेरी स्किन पे भी ना, अगर रेड चिली ज़रा सी भी लग जाए या ग्रीन चिली, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये रेड चिली मैंने
पीस के रख ली। अभी ये धनिया पाउडर भी मैं बना के रखूँगी। धनिया मैंने धूप में सुखा लिया था और इसको एक बार चेक कर लेते हैं। हमेशा कभी कभी ना बिल्कुल मिट्टी की जो डलियाँ हैं बिल्कुल ऐसी होती हैं जैसे कि ये धनिया होता है। तो मैं इसको हमेशा अच्छे से पहले धूप में सुखाती हूँ, फिर साफ़ करती हूँ। और कभी कभी जैसे बरसात के टाइम पे आप पीस के रखना हो तो कढ़ाई में थोड़ा सा गैस पे भून सा लो और तब पीस लो, तभी भी अच्छे से बन जाता है। तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया और बस इसको पीस लूँगी। और कभी कभी ना मैं, कभी नहीं, अधिकतर मैं जब भी धनिया पीसती हूँ ना तो उसमें से एक मुट्ठी धनिया साबुत निकाल के रख देती हूँ। तो कहते हैं कि धनिया में धन का वास होता है, लक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं, तो एक मुट्ठी निकाल के रख देती हूँ। और मैं हमेशा जब भी धनिया पीसती हूँ ना तो उसमें एक मुट्ठी सौंफ भी मिलाती हूँ। तो सौंफ मैंने मिला दी है, इससे एक अलग ही खुशबू आती है। डब्बा मेरे मसालों का है, इसमें सारे खड़े मसाले रखती हूँ मैं। तो बस मसाला डे है आज मेरा, मसाले पीस रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे घर में बिल्कुल ख़त्म पड़ी थी और मैं अभी मार्केट गई थी, कल आपको दिखाया था ना, कल नहीं परसों, तो वो सामान लाई थी ज़रूरी। और देखो सामान तो चाहिए होता है अपने घर में खाना बनाने के लिए, त्योहार आ गए हैं। तो बस ये सब मसाले पीस लूँगी, सौंफ डाल के पीसा है। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है इस टाइम किचन में। मसालेदानी की 2 डब्बियाँ खाली पड़ी हुई हैं, दिख रही है ना आपको भी। और ये ब्लैक पेपर भी मेरा ख़त्म हो रहा था, ब्लैक पेपर पाउडर, तो इसको भी मैं पीस के रख लूँगी। और ये सब करने में हस्बैंड थोड़ी सी मेरी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि मेरा ट्राइपॉड टूट गया है तो शूट करने में प्रॉब्लम होती है। तो कभी वो कैमरा पकड़ लेते हैं, कभी मैं, है ना। तो देखो बिल्कुल बारीक पीस लिया है मैंने इसको। ये ब्लैक पेपर बहुत सारी रेसिपीज़ में काम आता है। जैसे होली पे आप दही बड़े बनाओगे और बहुत सारी रेसिपी बनाओगे, मट्ठी वगैरह, उसमें काम आएगा, है ना। तो मैं ये सब रेडी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि त्योहारों पे भाई खाना बनता है, रेसिपी बनती है, अपने घर में शुभ मनाते हैं सब लोग, और मैं भी बनाऊँगी। तो ये थोड़ी सी इलायची पड़ी हुई थी, मैं इनका भी पाउडर बना लूँगी। जैसे कोई स्वीट्स बनाते हैं तो उसमें इलायची पाउडर चाहिए होता है कई चीज़ों में, तो इसको भी घर पे पीस लेते हैं। और जब इसको पीसते हैं ना तो इसके छिलके नहीं पीसते, इन छिलकों को उतार के मैं ऊपर से धीरे से हिला के चाय पत्ती में डाल दूंगी तो बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है चाय पत्ती में। और पाउडर को अलग बंद करके रख दूंगी। तो सारे मसाले पीस गए। मैंने यहाँ पे लौकी की सब्जी बनाई है। लौकी की सब्जी अच्छी रहती है ना गर्मियों में। अब मौसम काफी चेंज हो गया दोस्तों, वुलन्स पहनने में गर्मी लगती है और अब ऐसा मौसम आ गया कि लौकी, तोरी, मूंग की दाल ये सब बनाऊं हस्बैंड के लिए। पहले भी इनको यही देती थी, तो लाइट से खाने पे अब हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर, वैसे तो हल्का ही खाना बनाती हूँ इनके लिए, आप लोग देखते ही हो, लेकिन टेस्ट चेंज हो जाता है ना गर्मी में। तो मैंने लौकी की सब्जी रोटी बनाई है, तो चलिए खाना खिला देते हैं पहले, है ना। और दिन के कुछ दाल चावल बच जाते हैं तो गर्मियों में ना रात को गर्म करके अच्छे लगते हैं, तो मैं शीजा के लिए गर्म करूंगी और इसमें थोड़े से खुद भी खा लेती हूँ। खाना तो वैसे भी वेस्ट नहीं करना चाहिए यार, थोड़ा सा रायता बच गया था। और सक्षम को रोटी खाने का शौक है, उसको रोटी दे देती हूँ, लेकिन उसने ये वाले राइस और ये पता नहीं क्यों मेरे बच्चों को ना ये वाली जो दाल होती है मसूर की दाल, ये बहुत पसंद है। आज श्रीजा ने अपना खाना खुद बनाया है बेचारी ने। फ्राई कर रही हूँ ये वाले ऐसे फ्राई करके चावल इसको अच्छे लगते हैं ना बहुत ज्यादा, और मेरे को भी अच्छे और लगते जिसमें हैं। बहुत ज्यादा मिर्च होती है मजा आया। मतलब थोड़ी सी रेड चिली, क्योंकि हम रेड चिली खाते हैं। पापा के लिए लौकी बना दी ना। हाँ पापा को तो वैसे भी हम फ्रेश ही देते हैं। ये वाली दाल मेरी फेवरेट है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नेक्स्ट डे है अभी। और मॉर्निंग में सबसे पहले उठने के बाद मेरा यही काम होता है कि मैं सबसे पहले झाड़ू लेके खड़ी हो जाती हूँ और उसके बाद मॉपिंग करती हूँ। सबसे पहले अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ। और मॉर्निंग की जो चाय होती है वो मैं कभी नहीं बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड बनाते हैं। तो बस मेरे को अभी यही आदत पड़ चुकी है। मैं क्या करूँ, जब से मैं बीमार हुई हूँ तो वो मेरे से पहले उठ जाते हैं, तो वो मुझे हमेशा 1 कप चाय, बस वही पहले चाय बनाते हैं और फिर हम दोनों बैठ के पीते हैं। फिर मैं उठती हूँ, फिर उठने के बाद मैं बैठती नहीं हूँ, अपने कामों में लग जाती हूँ बस। और सक्षम शोर कर रहा है, मैं वॉइस ओवर डाल रही हूँ तो आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ होगा। तो बस जल्दी क्लीनिंग में लगी हुई हूँ। और पीछे जो देखो बॉक्स लगे हुए ना पीछे रेड कलर के, तो ये बकेट्स हैं। आपको मैंने वीडियो शेयर किया था ना, जिसने भी नहीं देखा होगा देख लेना, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, आप भी ट्राई कर लेना। और शीजा को स्कूल जाना है तो शीजा कह रही है मम्मा मेरी मांग निकाल दो, तो मैंने हैंड वॉश करके जल्दी से शीजा की मांग निकाल दी। और शीजा को भी छोटे छोटे काम मैंने सिखा रखे हैं, ऐसा नहीं है कि शीजा मेरी ऊपर ही डिपेंड है पूरी तरह, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे बच्चे थोड़े थोड़े काम अपने आप भी करते हैं अपने। देखो बहुत सुंदर लग रहे हैं ना, साइड में लगा रखे हैं मैंने, ऐसे लग रहा है कोई कॉर्नर्स हैं,
है ना। आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसे बनाए मैंने, कैसे लगे। और मेरे को अपना ये DIY बहुत अच्छा लगा। तो जल्दी जल्दी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ अपने घर की, क्योंकि मुझे श्रीजा का लंच भी बनाना है, उसका लास्ट एग्जाम है आज। और ये कपड़े सोफे पे फैले हुए इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मुझे वॉशिंग मशीन लगानी है इसके बाद, लेकिन वो बाद में लगाऊंगी ना, क्योंकि आराम से बैठ के देखूंगी कौन सा कपड़ा धुलना है कौन सा नहीं, उसके बाद में मशीन लगाऊंगी। अभी तो क्लीनिंग कर रही हूँ। तो सुबह सुबह बस सबसे पहले क्लीनिंग हो जाए ना तो घर फ्रेश सा साफ सा ठीक रहता है। और कमर टाइट रखनी पड़ती है एक लेडी को हमेशा अपनी, है ना। और यार मैंने एक चीज़ नोटिस की, अगर आप खुद एक्टिव होते हो तो घर सही चलता रहता है। और ये मेरा मॉप दूसरा है और ये बकेट दूसरा है, क्योंकि जब पीछे हम लोग का ट्रांसप्लांट हुआ था ना तो वो बकेट ऐसे ही कभी इधर पड़ा है कभी उधर पड़ा, कोई उसमें चप्पल भर के रख देता था कभी कुछ। अपनी चीज़ों की केयर आप अपने आप ही कर पाते हो, तो वो टूट गया। और मेरी कोई भी चीज़ इतनी जल्दी कभी नहीं टूटती, मैं बहुत केयर से रखती हूँ अपनी चीज़ें। लेकिन बस ये होता है ना, जब आप खुद ही बिस्तर पे टिक जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ख़राब हो जाती हैं। मैं अपनी 10 रुपए की चीज़ भी हो जाए उसको बहुत प्यार से संभाल के रखती हूँ। तो वो बकेट मेरा टूट गया दोस्तों, बस मैं उसको चला ही रही थी, वो जाम हो गया था पता नहीं कैसे। हर तीसरे दिन उसमें चप्पल, क्योंकि मैं झुक ही नहीं पाती थी, और मैं बस हो जाता है कभी कभी, है ना, क्या करें। वो टाइम जैसे भी था निकल गया बस। और घर भी मेरा बड़ा ही गंदा हो गया था, कोनों कोनों को मैंने बहुत अच्छे से रगड़ के साफ किया है। अभी गंदे घर में मुझसे बिल्कुल नहीं रहा जाता। जो मॉप के लिए लड़का मैंने पहले लगा रखा था वो काम तो करता था, लेकिन बस कैसे करता था आपको पता ही है, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठ नहीं पाती थी। और चलो कोई बात नहीं, एक बुरा टाइम था निकल गया। तो पूरे घर के फैन ऑन कर रखे हैं मैंने और बस क्लीनिंग कर रही हूँ जल्दी जल्दी। और घर जब साफ हो जाता है ना तो एक दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है, एक तसल्ली सी हो जाती है कि मतलब घर साफ तो सब कुछ साफ। और उसके बाद में ही नहाऊंगी मैं। और अभी तो मुझे श्रीजा के लिए कुछ स्पेशल लंच बनाना है ना, क्योंकि आज इसका लास्ट एग्जाम है। स्कूल से कुछ मैसेज भी आया हुआ है, वो इसी ने देखा है, मैंने तो देखा नहीं। इसी से पूछूंगी अभी कि क्या मैसेज आया है। तो पहले जल्दी जल्दी क्लीनिंग कर लेते हैं अपने घर की। घर की क्लीनिंग तो हो चुकी है। मॉर्निंग में कैसे रेल बनी रहती है ना दोस्तों, और खासकर जब बच्चों को स्कूल जाना हो। तो पूरा घर तो मैंने क्लीन कर दिया। ये कपड़े पड़े हैं, इसमें से कुछ वॉश होने हैं और कुछ सेक्शन छीके लग रही है तुम्हें, देखो। हाँ, बाहर थोड़ी सी हवा चल रही है। और अपने किचन में आ जाते हैं, क्योंकि आज श्रीजा को स्कूल जो जाना है ना, तो आज इसका लास्ट एग्जाम है। तो श्रीजा, क्या मैम का क्या मैसेज आया? हाँ, तो श्रीजा मैडम को स्पेशल लंच ले जाना है, तो मम्मी को और भी भागम भाग करनी पड़ेगी। गोरी, आलू प्याज के पकोड़े बना दूं? आलू प्याज के पकोड़े बना दूं श्रीजा? तो सबसे पहले अपने गैस के चूल्हे को करेंगे साफ, क्योंकि रात ये साफ नहीं हो पाया था। रात में ना एक तो हॉस्पिटल गए थे शाम में, फिर उसके बाद में इवनिंग में जल्दी जल्दी खाना वाना बनाने के बाद में मैं रात फिर वॉक करने चली गई थी हस्बैंड के साथ में बाहर। तो कभी कभी हो जाता है ना आलसी, तो कोई बात नहीं यार, चलता रहता है। ये काम तो जिंदगी भर करना ही है, कभी कभी थोड़ा सा इंजॉय भी कर लेना चाहिए इंसान को जिंदगी को। तो बस जल्दी से क्लीन करूंगी स्लैब और बच्चों के लिए तैयारी कर लूंगी खाना बनाने के लिए। तो मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला, आलू प्याज काटे हैं, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, रेड चिली डाली है कल जो पीस के रखी थी, थोड़ी सी डाली है, हस्बैंड तो वैसे भी नहीं खाएंगे। बेसन डाला, थोड़ा हींग डालूंगी इसमें, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला भी डालूंगी। आप चाहें तो इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि इस टाइम मेरे पास धनिया भी नहीं है, हरा धनिया, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों को हरे धनिया वनिया से कोई ज़्यादा वो रहता नहीं है, मैंने नोटिस किया है। क्योंकि दोनों बच्चों को मैं हरा धनिया डाल के बना के भी कुछ दे दूँ ना, तो वो निकाल निकाल के ही खाते हैं। उनको तो बस ये पकौड़े दिख जाएंगे तो वो मज़े से खा लेंगे। सक्षम को भी अच्छे लगते हैं पकौड़े, श्रीजा को भी। और मुझे सुबह सुबह समझ नहीं आया कि स्पेशल लंच क्या बनाऊं, क्योंकि मैसेज ये रात में ही आया था। दिन में मैसेज आया होता तो मैं कुछ और तैयारी कर लेती। तो सुपर डुपर इजी मेरे को यही लगा। हल्दी थोड़ी सी कम लग रही थी और डाल दी है मैंने।
और ये बचपन के ही मज़े हैं दोस्तों। कभी पकौड़े खा लिए, कभी कुछ खा लिए। बड़े होके तो ये चीज़ें कहाँ नसीब होती हैं। कभी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी घी का परहेज हो जाता है, तो बच्चों के लिए बनती रहती है ये चीज़ें। बस मुंह में पानी आ रहा है पकौड़े खाने के लिए ना? नहीं, झूठ 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 नहीं आ रहा। पकौड़े बन गए हैं पता वो वाले पकौड़े। मैं सोचती पराठा और जैम दे दूं। ना। मेरी मैम ने भी बोल दिया नहीं बेटे। वो मैम क्या, वो कह देती मम्मी, मैम मेरी मम्मी के लिए यही स्पेशल लंच है। हाँ मैम ने ये बना दिया, बहुत बड़ी बात है। मेरी मम्मी तो बस ब्रेड खिला देती है। गाइस मेरा लास्ट एग्जाम है हिंदी का। हिंदी में पकौड़े खाने चाहिए आपको। मेरे सर तो मोटे नहीं है जो वो खा ले। ये देखो ये कहाँ चल जाता है। सब प्यार करना मैं पास हूँ। हाँ मम्मी यार ऐसे नहीं बोलते। पाड़ी और ये पकौड़ा पाड़ी। देखते हैं। थप्पड़। गाइस ये लटका पड़ा है। गिर जाएगा बोलो। मामा, अरे दिख नहीं रहा बाबा। बाबू राय का स्टाइल है। गिर जाएगा भैया बोलो। आजा मम्मी। मारोगी ने? जान ले लूंगी मैं। भूख लग रही है। चल ले खा जल्दी से, फिर मैं तेरे लंच बॉक्स पैक कर। 1 लाख रुपए। फिर से मारो तुम। दुश्मन वो तो प्लेट उठा बेटा, ये रो रही स्कूल में। मेरी झलक गोरी। ओए लड़के इधर वो है, कभी गिरता है इधर। मुझे भी दे दो, सारे दे दो ना। पराठा ना दो सारा। हाँ हम तो दुनिया में है ही। मैं तुम क्या बोल रहे थे? हम इस दुनिया में है नहीं जो हम नहीं खाए। हाँ कोई बात नहीं। सही लग रही है? सही लग रहा है गुरुजी जा? तो थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देती हूँ पकौड़ों पे, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और पैक कर देती हूँ श्रीजा का लंच। तो ये पाउच रख के रहती हूँ मैं हमेशा श्रीजा के लंच में। सॉस के पाउच ही रखती हूँ, ऐसे खुला नहीं रखती कभी भी, वो बहुत मैसी सा हो जाता है नहीं तो। क्या नहीं मिली बेल्ट? और बच्चों का नाश्ता तो बन गया। मैं भी 1-2 पकौड़े लूंगी। श्रीजा ले गई अपना लंच, लेकिन हस्बैंड जी के लिए बनाऊंगी रोटी और उनके लिए सब्जी नहीं बनाऊंगी। आज कुछ दही से ही खाएंगे वो, क्योंकि अब नहीं बनाऊंगी कुछ अकेले उनके लिए। दोपहर में लंच में कुछ अच्छा बना लूंगी। तो बस यही सोचा है मैंने। तो उनके लिए बनाऊंगी 2 रोटी और वो खा लेंगे दही से। और इधर कुछ पकौड़े पड़े हुए हैं जो कि सक्षम खाएगा। थोड़े से मैं भी तो श्रीजा मैडम तो चली गई हैं स्कूल। और आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, प्लीज गिव मी 1 लाइक। हाँ लाइक कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना। शेयर कर सकते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में। और सुबह सुबह देखो कैसा हो रहा है ना। जब सुबह सुबह हम लोग उठते हैं तो उठने के बाद इतनी भागम भाग हो जाती है, बहुत भागम भाग हो जाती है। लेकिन यही लाइफ है, इसी में मजा है। कभी कभी ना इस टाइम के लिए भी हम तरसे हैं। जब लॉकडाउन हो गया था तो कितना तरसे हैं कि हमारे बच्चे स्कूल कब जाएंगे, कब पहले जैसा रूटीन आएगा। क्योंकि लाइफ ये रियल लाइफ यही है दोस्तों, है ना, कि जल्दी जल्दी एक के बाद एक चीज। मैं सोची थी श्रीजा को खुद गाड़ी से छोड़ के आऊंगी स्कूल, लेकिन सुबह सुबह टाइम नहीं निकल पाया तो हस्बैंड ही गए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करती हूँ गाड़ी की तो बिल्कुल हाथ स्मूथ हो जाएगा। पहले से काफी बेहतर चला लेती हूँ वैसे मैं अब, है ना। लेकिन कोई भी चीज आप सीख के छोड़ दो तो काम नहीं आती है। आप उसको प्रैक्टिस करो ना तो वो बढ़िया रहती है। थोड़ा सा एक डर होता है ना जब आप ड्राइव करते हो, वो तभी निकलता है। वैसे मैं बीच बीच में ड्राइव करती रहती हूँ, कभी शूट नहीं करती ज्यादा। तो चलिए आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल के नए ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल दोस्तों, बाय बाय।